अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ब्राह्मणों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास विद्या दिव्य है, क्षत्रियों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास पराक्रम दिव्य है, वैश्यों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास संपत्ति दिव्य है, और ऋषियों में सन्यासियों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास साधना दिव्य है। तो भैया शुकदेव जी व्यासपुत्र ब्राह्मण है, विद्या के धनी है, इसलिए ब्राह्मण खड़े हो गए। आज हम सब अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं, ब्राह्मण भी हिंदुत्व के मार्ग में खो चले हैं। हम भूल गए हैं कि वास्तविकता में ब्राह्मण कौन है। और हमारे ऋषि जानते थे कि ब्राह्मण ही भूल जाएंगे कि ब्राह्मण क्या होता है, कौन होता है ब्राह्मण। इसलिए वज्र सूची को उपनिषद नाम के उपनिषद में केवल यही चर्चा है कि ब्राह्मण कौन है। 6 प्रश्न। किम जीवः ब्राह्मण, क्या जीव ब्राह्मण है? बोले नहीं, जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम आप सभी के शरीर में एक ही तो जीवात्मा है। यदि जीवात्मा को हम ब्राह्मण कह देंगे तो सभी ब्राह्मण हो जाएंगे महाराज, तो जीव ब्राह्मण नहीं। दूसरा, देह, क्या देह ब्राह्मण है? तो नहीं, देह भी ब्राह्मण नहीं है। यदि देह ब्राह्मण होगा तो जब पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि देता है, जब देह भस्म करता है, तो उसको तो ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए महाराज, तो देह ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो क्या जाति ब्राह्मण है? तो ना, ब्राह्मण जाति तो बिल्कुल नहीं है। तो जाति क्यों नहीं है? क्योंकि प्राचीन काल में इतने इतने ऋषि हुई हैं। वाल्मीकि जी महाराज जो वल्मीक अर्थात चींटियों का जो घर होता है उससे उत्पन्न हुए, मृगी हिरणी से ऋषि श्रृंग उत्पन्न हुए, कुशा से कौशिक उत्पन्न हुए, कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए। इनकी जाति क्या है? अरे व्यास जी महाराज जिन्होंने समस्त शास्त्रों का विस्तार किया है, वे स्वयं मत्स्य पुत्री धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र हैं। तो इन सबकी जाति तो मनुष्य भी नहीं है महाराज, तथापि इन्होंने ब्राह्मणोचित कर्म किए हैं, तो इसलिए हम जाति को भी ब्राह्मण नहीं मान सकते। तो क्या कर्म को ब्राह्मण माने? तो नहीं, कर्म भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कई ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने क्षत्रियोचित कर्म किए महाराज, और कई ऐसे क्षत्रिय हैं जिन्होंने ब्राह्मणोचित कर्म किए। और वैसे भी कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और आगामी। तो इनके अलग अलग तात्पर्य बताए गए हैं, तो ये भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो क्या हम धार्मिक लोगों को ब्राह्मण माने? तो ना, ब्राह्मण धार्मिक भी नहीं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जिन्होंने धार्मिक कर्म किए हैं, वो तो क्षत्रिय अपने आप को बता रहे हैं, तो वो ब्राह्मण भी नहीं। तरी को ब्राह्मणो नाम, फिर ब्राह्मण कौन? तो लक्षण बताया, यह कश्चिदात्मानमद्वितीयं जाति गुण क्रियाहीनम षडूर विषड भाव इत्यादि सर्वदोष रहितम सत्य ज्ञानानंदानंत स्वरूपम स्वयं निर्विकल्पम अशेष कल्पाधारम अशेष भूतांतर्यामित्वेन वर्तमान मंत्रभीश्चाकाशवदनस्यूत अखंडानंद स्वभाव प्रमेय अनुभवैक वेद्यम परोक्षतया भासमानम कर्तलामलगवत् साक्षात् परोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादि दोष रहितः शमदमादि संपन्नो भाव मात्सर्य तृष्णा शामोहादि रहितः दंभाहंकारादिभिः संस्पृष्ट चेता वर्तत एव मुक्तो लक्षण यह स एव ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति पुराणेतिहासानाम अभिप्रायः। इतने लक्षण जिसमें घटित है महाराज, वो ब्राह्मण है। यह कश्चिदात्मानमद्वितीयम, जो ये जानता है कि मैं ही एकमात्र आत्मदत्त हूं, मेरी आत्मा किसी जीवात्मा से पृथक नहीं है और ना ही परमात्मा से पृथक है। जाति गुण क्रियाहीनम, ये जाति क्या है, गुण क्या है, क्रिया क्या, इन सबसे हीन है। कर्म करता है लेकिन शरीर को चलाने के लिए। इस प्रकार भांति भांति प्रकार के लक्षण जिसमें घटित हो, वो ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण विद्या से विभूषित होते हैं। तो भैया ब्राह्मण, सुखदेव जी की विद्या अच्छी है, मान लिया भैया विद्वान है इसलिए ब्राह्मण खड़े हो गए, सन्यासी क्यों खड़े हो गए महाराज? सन्यासियों का खड़े होने का क्या तात्पर्य है? तो सन्यासी इसलिए खड़े हुए कि सुखदेव जी का तप भी धन्य है। सन्यासोपनिषद में बताया कि सन्यासी कौन? कोयम सन्यास उच्यते कथम सन्यस्तो भवति। ये सन्यास क्या है? सन्यासी कौन?
योनुक्रमेण संन्यसति स संन्यस्तो भवति। जो अनुक्रम से अर्थात पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, तीनों का पालन करते हुए जो संसार से विरक्त होकर चला जाए वो सन्यासी। यह आत्मानं क्रियाभिर्गुप्तम करोति मातरम पितरम पुत्रान भार्यान बंधून अनुबोधयित्वा ये चास्यर्त्विजस्तान सर्वांश्च पूर्वत वृणित्वा वैश्वानरेष्टिम निर्वपेत सह एव सन्यासी। जो अपनी धन संपत्ति आदि का उचित रूप से बंटवारा कर कर अपने गृहस्थोचित सभी कार्यों को कर कर इस प्रकार का वातावरण निर्मित कर कि उसके संन्यास लेने से किसी को पीड़ा नहीं हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए महाराज कि हम तो संन्यास लेकर जा रहे हैं, बच्चे अभी छोटे हैं वो रो रहे हैं, पत्नी परेशान हो रही है, घर वाले सब परेशान हो रहे हैं और हम तो सन्यासी बने घूम रहे हैं। ये भी नहीं। मातरम पितरम पुत्रान भार्यान बंधून, ये नहीं कि माता पिता को, तो माता पिता भाई बंधु सभी को प्रसन्न कर कर सभी से आज्ञा लेकर कि अब मैं संन्यास धर्म की ओर जा रहा हूं, इन सब से आज्ञा लेकर ही सन्यासी लेना चाहिए।